आंदोलन का आज 49वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी पर भी तकरार देखने को मिल रही है। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर सवाल उठा दिए हैं। किसानों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों ने कमेटी के सामने पेश होने से भी इंकार कर दिया। आज कृषि कानूनों की कॉपी जलाने का ऐलान किसानों ने क्योंकि पहले ही कर दिया था, लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर से फैसला आया, 4 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई है, जो मेंबर्स हैं, इसको लेकर किसानों ने नाराजगी जाहिर की है, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि ये जो मेंबर्स हैं वो अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किसान जो तीनों कृषि कानून आए हैं उसके फेवर में बात कर चुके हैं और इसी वजह से किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। आपको ये बताया कि कल जो फैसला यहाँ पर लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, अमल पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा एक कमेटी बनाई गई है जिसका हिस्सा है अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी, इसके अलावा भूपेंद्र सिंह मान को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आपको यही बताते चले कि अनिल घनवट भी इसमें शामिल किए गए हैं, यानी कि ये जो कमेटी है वो अब हर एक पहलू पर यहाँ पर जानकारी जुटाएगी, हर एक पहलू पर वहां पर देखेगी, बातचीत होगी। लेकिन अब इसको लेकर जो तकरार है वो देखने को मिल रहा है। किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे, यानी कि अभी भी जो गतिरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और क्योंकि आज लोहड़ी का त्योहार भी है और किसानों ने इसको लेकर पहले ही ऐलान कर दिया था कि आज वो कृषि कानून की प्रतियों को, यानी कि कॉपीज को वो जलाएंगे और आज इसी क्रम में उनके द्वारा इन कॉपीज को जलाया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट ने गठित कमेटी से कहा कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दे। रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिश होंगी। ये काम 2 महीने में पूरा किया जाना है। पहली बैठक 10 दिनों के अंदर आयोजित की जाएगी, लेकिन किसानों ने सरकार की इस कमेटी पर भरोसा नहीं जताया। किसान कहते हैं कि सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस कानून को बनाते वक्त थी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇਵਾਲ जी ने कहा वैसे ही है कि जो 3 कानून है इसके पक्ष में बड़े बड़े हिंदू में इंडियन एक्सप्रेस में अशोक गुलाटी तो रोज एक लिखता है लेकिन महीने में 20 उसके छप जाते हैं। ऐसे आदमियों के नाम आए हैं। वो फाइनल डिसीजन जो आता है उसमें कौन कौन से आते हैं वो अलग बात होगी, लेकिन अगर एंटी भी हो ऐसी कमेटी के सामने हमारा फैसला नहीं आना। ना बदल भी जाए कल को, अमेंडमेंट भी कर दे सुप्रीम कोर्ट, हमारा ये डिसीजन है कि नाव से नहीं कोई बात। एक कमेटी का मतलब ये है कि जो हमारा एजिटेशन है, जहाँ इशू है, उसको ठंडे बस्ते में फ्रीज करना, और हम फ्रीज नहीं होना देना चाहते। हम इनडेफिनेट समय के लिए आए हैं और जीत कर और शांतमय तरीके से जीत कर। कोई ऐसी बात नहीं है कि 26 जनवरी फाइनल है, ये है वो है, आगे जाएगा संघर्ष। जो अनिश्चित समय का है, इनडेफिनेट है, तो ये संघर्ष इनडेफिनेट रहेगा, पीसफुल रहेगा, बढ़ेगा संघर्ष, गिनती बढ़ेगी। आज 5 रास्ते रुके हैं, हो सकता है 10 दिन के बाद 10 रास्ते रुक जाए, और इसकी हमारी कोशिश भी है और ये सारे देश में भी फैलाएंगे। 26 के संबंध में कुछ नोटिस है, अभी जब आएगा तो मालूम पड़ेगा। लेकिन इस तरह की बात प्रोजेक्ट हो रही है कि कोई लाल किले पे झंडा जाए, इस तरह की कोई बात नहीं है। हमारा 26 का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा, नो डाउट, लेकिन ये आंदोलन 26 को समाप्त होने नहीं जा रहा। हम लोग रिपील के लिए जूझ रहे हैं और 26 के बाद भी अगर ये कंटिन्यू करने की जरूरत होगी तो उसके बाद भी जारी रहेगा। सरकार दी जो नीति नीयत जिस तरह की कानून बनाने के समय रही है, बिल्कुल उही नीति ते नीयत इत्थे कमेटी के समय के उत्ते बिल्कुल निकल के क्लीयर स्पष्ट सामने आई है कि सरकार हर हाल दे विच ये चाहुंदी है कि ये कानून वापस ना होण, ये रिपील ना की। तो देखिए, जो गुस्सा है, जो उबाल है, वो लगातार जारी इन सब के बीच, क्योंकि आज लोहड़ी का त्योहार है और इसी आंदोलन के बीच किसान इसे मना रहे हैं। इस वक्त क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आपको।
ये किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के अवाम का आंदोलन है, ये किसी धर्म का आंदोलन नहीं है। तो आप मीडिएटर ना बने। जो जथेदार हमारे काल तक थे उन्होंने तो बयान दे दिया कि हम जड़ा है किसानों के और सरकार के किसी बात में बीच नहीं आएंगे, फैसला करें। लेकिन उन्होंने अपील किया है किसानों को भी, सरकार को भी, कि सरकार को बोला है कि इसको मसले को जल्दी हल करें। किसानों को अपील किया है कि इस थोड़ा संयम में रहें, शांति में रहें। तो वो है बाबा लखा सिंह को कहना चाहते हैं कि आप अकाली दल के एक पायलट जीप की तरह काम कर रहे हो। पहले भी आरएसएस और बीजेपी में जो भी बात होती, को मतभेद होता है, तो बाबा लखा सिंह जी आगे जाके इनका आपस में बात कराते हैं। इसलिए अभी भी किसान आंदोलन में घुसना चाहते हैं, बिल्कुल ना मीडिएटर बने। ये आंदोलन जरा वा लगता नहीं कि जो 15 तारीख वाली वार्ता है, 9वीं वार्ता है सरकार के साथ, वो वार्ता से भी कुछ नहीं निकलेगा। सरकार को बहाना बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, कमेटी बना दिया, वहां बात रख दो, कुछ भी उसमें निकलने वाला नहीं गा। उसके बाद हम 26 तारीख वाला जरा वो प्रोटेस्ट करेंगे। आंदोलन हमारा लंबा चलेगा, तगड़ा चलेगा, आखिरी दम तक चलेगा। जितनी देर है तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते, के ऊपर नया कानून नहीं बन जाता, तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। इसको जीत के जाएंगे। कह रहे कि हमारा आंदोलन ये जारी रहेगा। इस बीच तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से कॉपी में आग लगा रहे हैं ये किसान। दरअसल विरोध लगातार ये लोग जाहिर करते हुए, हालांकि इनके बीच में भी दो राय देखने को मिल रही है। कुछ किसान हैं जो कि समर्थन कर रहे हैं, तो कुछ किसान ऐसे हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। भिवानी की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम किसानों ने कॉपीज को जलाया है और इसी तरीके से आज लोहड़ी का त्योहार ये लोग मना रहे हैं। कुल मिलाकर जो गतिरोध है, जो गुस्सा है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरा मामला सर्वोच्च अदालत पहुंचा, एक कमेटी का गठन हुआ, लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि हम इस कमेटी से संतुष्ट नहीं है, हम बातें वहां पर नहीं रखेंगे। और जो हमने रणनीति पहले बनाई थी, माने कि जिस तरीके से कहा गया था कि आने वाले दिनों में हम इसके दायरे को बढ़ाएंगे, परेड निकालेंगे 26 तारीख को, ये कह रहे हैं कि हम उसी पर अमल करेंगे, हम उसी पर कंटिन्यू करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे।